जय हिंद दोस्तों, रिचा जीएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज हमारी जो है हिस्ट्री की क्लास है और इस हिस्ट्री की क्लास में हम महत्वपूर्ण समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो समाचार पत्र है ये हमारे क्रांतिकारी नेता एवं समाज सुधारकों के द्वारा संपादित किए गए हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से समाचार पत्र हैं या पत्रिकाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। बीपीएससी के एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखने को भी मिलता है। तो आप सभी लोग कोशिश करिए कि मेरे इस वीडियो को जरूर देखें और इसको देखने से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो बीपीएससी टीचर के एग्जाम में आप सभी लोगों को अवश्य ही लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो देखते हैं संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किसकी समाचार पत्रिका है या पत्र है? आप लोग इसका जवाब दीजिए जल्दी से। संवाद कौमुदी किसके द्वारा संपादित किया गया था? संवाद कौमुदी किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो संवाद कौमुदी किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन किया गया। ठीक है, अब ये संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन राजा राम मोहन रॉय ने किया है। तो राजा की उपाधि राजा राम मोहन रॉय को किसने दिया? क्या ये आप बता सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? ये आपका क्वेश्चन है और आप इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखते हैं संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है? तो राजा राम मोहन राय की है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रगोपफार किसकी पत्रिका है? क्या आप बता सकते हैं? तो राष्ट्रगोपफार जो पत्रिका है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी के द्वारा आपका राष्ट्रगोपफार पत्रिका का संपादन किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रगोपफार पत्रिका का संपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रगोपफार पत्रिका का संपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी एक अलग सा नाम है, तो इसी हिसाब से आप इसको भी देख सकते हैं, राष्ट्रगोपतार। ठीक है, राष्ट्रगोपतार, ये आपको कैसा नाम लग रहा है? कुछ समथिंग लाइक डिफरेंट लग रहा होगा। ठीक है, तो राष्ट्रगोपफार जो पत्रिका है इसका संपादन दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट तीसरा जो है वो है सोम प्रकाश। अब सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन किसने किया है? क्या ये आप बता सकते हैं? तो बताइए, सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संपादन किया है। तो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, तो सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संपादन ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब ये जो सोम प्रकाश पत्रिका है, सोम देवता को कहा जाता है ना, सोम देवता को कहा जाता है। प्रकाश कौन देता है हमें? प्रकाश कौन देता है? यह सोम जो है ईश्वर को कहा जाता है। सोम नामक एक देवता है यानी ईश्वर है, तो उसके हिसाब से आप सोम ईश्वर। ठीक है, सोम ईश्वर। और प्रकाश कौन देता है? भाई ईश्वर ही देते हैं प्रकाश, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो सोम प्रकाश नामक पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, सोम देवता या सोम ईश्वर ने इस पत्रिका का संपादन किया है, ऐसे समझिए। ठीक है, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, अब आते हैं केसरी प्लस मराठा। केसरी प्लस मराठा, कैसा नाम लग रहा है? नहीं, कितना मतलब एक होता नहीं शक्तिशाली, बलवान और थोड़े वैसे नहीं, आक्रोश वाला नाम केसरी प्लस मराठा है ना, वैसा नाम नहीं लग रहा है। तो केसरी प्लस मराठा, इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक आपके तिलक हैं। ठीक है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया है? केसरी और मराठा का संपादन किया है। ठीक है, अब लैंग्वेज देखते हैं। केसरी और मराठा का कभी कभी लैंग्वेज भी पूछता है, किस भाषा में लिखा गया है, तो ये भी पूछ लेता है। तो केसरी जो है
वो इंग्लिश में लिखा गया है, केसरी इंग्लिश में लिखा गया है, अब केसरी मराठा में लिखा गया है, केसरी मराठी में लिखा गया है और मराठा इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, देखिए मराठा मराठी में नहीं लिखा गया है। अगर कभी पूछे कि जो तिलक की पत्रिका है मराठा, वो किस लैंग्वेज में है, तो आप मराठी मत लगा दीजिएगा, बल्कि मराठा जो पत्रिका है वो इंग्लिश में लिखी गई है और केसरी जो पत्रिका है वो मराठी में लिखी गई है। ठीक है, तो केसरी मराठी में लिखी गई है और मराठा इंग्लिश में लिखी गई है। ठीक है, केसरी मराठी में लिखी गई है, मराठा इंग्लिश में लिखा गया है, और इसकी रचना या इसके संपादक कौन है, तो तिलक जी हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रबुद्ध भारत। अब प्रबुद्ध भारत को लेके एक थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को होता है। अब वो कंफ्यूजन ये है कि प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका भीमराव अंबेडकर ने भी किया है और स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो इन दोनों ने, स्वामी विवेकानंद और भीमराव अंबेडकर, इन दोनों ने ही प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का संपादन किया है। अब आप ये सोचेंगे कि ये हम कैसे पहचानेंगे कि प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का संपादन दोनों में से किसने किया है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने जो प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का संपादन किया है वो इंग्लिश में किया है। ठीक है, इंग्लिश में किया है ना। और प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का संपादन जो अंबेडकर ने किया है, B.R. अंबेडकर, तो B.R. अंबेडकर ने जो प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का संपादन किया है ये मराठी में किया है। ठीक है, मराठी में किया है। कब किया है, 1929 में किया है, 1929 में किया है। ठीक है, तो प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो स्वामी विवेकानंद ने भी किया है और भीमराव अंबेडकर ने भी किया है। ठीक है, ऑप्शन में दोनों नाम तो नहीं रहेगा, ये कंफ्यूजन भी रहते हैं अक्सर बच्चे की, यार प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का संपादन भीमराव अंबेडकर ने किया है या फिर स्वामी विवेकानंद ने किया है, तो ये कंफ्यूजन दोनों ऑप्शन में तो रहेगा नहीं, दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा। और अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका का जो लैंग्वेज है इंग्लिश में लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने इंग्लिश में किया है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने इंग्लिश में आपका लिखा है प्रबुद्ध भारत और भीमराव अंबेडकर ने मराठी में लिखा है। ठीक है, तो प्रबुद्ध भारत दो लैंग्वेज में लिखे गए हैं, इंग्लिश में लिखा है स्वामी विवेकानंद ने और मराठी में लिखा है भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, ये है आपके कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं मूक नायक नामक पत्रिका का संपादन किसने किया। मूक नायक नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो मूक नायक पत्रिका का संपादन भी भीमराव अंबेडकर ने किया है, B.R. अंबेडकर। तो B.R. अंबेडकर ने मूक नायक नामक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने दो पत्रिका का संपादन किया है, एक हो गया प्रबुद्ध भारत और दूसरा हो गया मूक नायक, प्रबुद्ध भारत मूक नायक। ठीक है, तो ये दोनों आपके पत्रिका हो गए भीमराव अंबेडकर के। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 7वें नंबर का जो है, 7वें नंबर का फिनिक्स प्लस इंडियन ओपिनियन। ठीक है, फिनिक्स प्लस इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसकी है, इसका संपादन किसने किया है, इसका जवाब आप दीजिए, जल्दी से दीजिए। ठीक है, तो फिनिक्स प्लस इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो किसने किया है, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। और इस पत्रिका का, इस समाचार पत्र का संपादन कहाँ किया गया था, इस समाचार पत्र का संपादन कहाँ किया गया था, फिनिक्स प्लस इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया था, साउथ अफ्रीका में। और किस लैंग्वेज में किया गया था, तो इंग्लिश में किया गया था, इंग्लिश में किया गया था आपका। ठीक है, तो फिनिक्स प्लस इंडियन ओपिनियन
इन दोनों पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। और कहाँ पे किया गया? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। और लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश थी, ठीक है, इंग्लिश थी लैंग्वेज। साउथ अफ्रीका में हिंदी में तो पत्रिका चलाएंगे नहीं, तो साउथ अफ्रीका में इंग्लिश में पत्रिका का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। और उस पत्रिका का नाम क्या था? फिनिक्स और इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स और इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में किया था और इंग्लिश लैंग्वेज में किया था, ठीक है। अब देखिए यंग इंडिया प्लस नव भारत, यंग इंडिया प्लस नव भारत। अब यंग इंडिया प्लस नव भारत, इन दोनों पत्रिकाओं का या समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? आप इसका जल्दी से जवाब दीजिए। यंग इंडिया और नव भारत, यंग इंडिया और नव भारत, इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन किसके द्वारा किया गया? इन दोनों समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? आप जल्दी से बताइए। और लैंग्वेज क्या थी ये भी बताइए। तो यंग इंडिया और नव भारत, इन दोनों पत्रिकाओं का भी संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो महात्मा गांधी, ठीक है। और कहाँ पे? इंडिया में लैंग्वेज तो मैं यही लिख देती हूँ, यंग इंडिया इंग्लिश में और नव भारत गुजराती में, ठीक है। तो इंग्लिश में ठीक है। तो यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया इंग्लिश में, नव भारत गुजराती में, ठीक है। यंग इंडिया इंग्लिश में और नव भारत गुजराती में, ठीक है। अब एक जगह पे यंग इंडिया, ये जो यंग इंडिया है इसमें भी एक कंफ्यूजन है। इसमें कंफ्यूजन क्या है? क्वेश्चन पूछता है यंग इंडिया नामक पत्रिका किसकी है? तो यंग इंडिया नामक पत्रिका यदि पूछे आपसे तो आप कहेंगे महात्मा गांधी, ठीक है। क्या? महात्मा गांधी। और यदि यंग इंडिया नामक पुस्तक पूछ ले, यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो आप क्या बताएंगे? क्या आपके पास कोई जवाब है? तो यंग इंडिया मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नोट। तो यंग इंडिया, तो यंग इंडिया नामक जो बुक है, ये बुक, ठीक है, बुक है। यंग इंडिया नामक जो बुक है, यंग इंडिया नामक जो बुक है, इसके संपादक कौन है? संपादक तो लाला लाजपत राय, ठीक है। तो देखिए ये यंग इंडिया जो है, ये पत्रिका है और महात्मा गांधी की पत्रिका है। यंग इंडिया ये पत्रिका है, ये महात्मा गांधी की पत्रिका है। और यहाँ पर यंग इंडिया बुक है और इसके संपादक कौन है, इसके रचयिता कौन है? लाला लाजपत राय। तो यंग इंडिया नामक पुस्तक पूछे तो लाला लाजपत राय, और यंग इंडिया नामक आपकी पत्रिका पूछे तो महात्मा गांधी, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका ये 9वां नंबर जो है, हरिजन नामक पत्रिका का संपादक कौन है? तो हरिजन नामक पत्रिका का संपादक कौन है, शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। हरिजन नामक पत्रिका का संपादक कौन है? महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके अलावा यंग इंडिया प्लस नव भारत, यंग इंडिया और नव भारत नामक पत्रिका का या समाचार पत्र का संपादन किया, वो भी भारत में। और किस भाषा में? नवजीवन जो है आपका गुजराती में है, नवजीवन आपका गुजराती में है। यंग इंडिया इंग्लिश में है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यंग इंग्लिश ही वर्ड है और इंडिया भी इंग्लिश ही वर्ड है, ठीक है। तो यंग इंडिया
आपका इंग्लिश में है और नवजीवन जो है गुजराती में है। ये दोनों पत्रिका महात्मा गांधी जी की है। इन्होंने इंडिया में इसका संपादन किया था। इसके अलावा फिनिक्स हो गया और इंडियन ओपिनियन हो गया। फिनिक्स और इंडियन ओपिनियन हो गया। ये भी महात्मा गांधी जी की पत्रिका है। इसका संपादन इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था और भाषा जो थी वो अंग्रेजी थी या फिर इंग्लिश थी। ठीक है, अब देखिए कि हाँ, महात्मा गांधी किससे प्रेरित थे? महात्मा गांधी किससे प्रेरित थे? ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली या महात्मा गांधी किससे प्रेरित थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, महात्मा गांधी ये मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो महात्मा गांधी प्रेरित रसियन दूसरे मार्कर से लिखती हूँ मैं यहाँ पे, रसियन लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को प्रेरणा किससे मिली थी? ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि महात्मा गांधी जी को प्रेरणा किससे मिली थी। तो महात्मा गांधी जी को प्रेरणा किससे मिली थी या महात्मा गांधी प्रेरित किससे थे? तो महात्मा गांधी किससे प्रेरित थे? तो रसियन लियो टॉलस्टॉय। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी किससे प्रेरित थे? तो महात्मा गांधी रसियन लियो टॉलस्टॉय से प्रेरित थे। ठीक है, रसियन लियो टॉलस्टॉय से प्रेरित थे। कौन? महात्मा गांधी। यानी लियो टॉलस्टॉय जो थे वो रसिया के थे और लियो टॉलस्टॉय रसिया के थे। इन्हीं से प्रेरित थे महात्मा गांधी। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हरिजन हमने पता कर लिया कि महात्मा गांधी की है। अब इसके बाद अगला जो है अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका किसकी है, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो अमृत बाजार पत्रिका जो है आपके शिशिर कुमार घोष की है। शिशिर कुमार घोष की पत्रिका है। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? शिशिर कुमार घोष की और बंगला भाषा में। ठीक है, तो शिशिर कुमार घोष ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया है, यह संपादित किया गया है। और किस भाषा में? बंगला भाषा में। ठीक है, किस भाषा में? बंगला भाषा में। तो शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, इसके अलावा एक और मैं बता देती हूँ आप लोगों को, एक और इम्पोर्टेंट है न्यू इंडिया नामक पत्रिका किसकी है, क्या आप बता सकते हैं? न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है, क्या आप बता सकते हैं? तो न्यू इंडिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडिया पत्रिका किसकी है? तो एनी बेसेंट की पत्रिका है न्यू इंडिया। ठीक है, तो देख लीजिए कितना मैंने बता दिया है। ये आपका 11 हो गया। देखिए मैंने कितने पत्रिकाओं को आप लोगों को बताया है। एक हो गया संवाद कौमुदी जो कि राजा राम मोहन की है। राष्ट्रगुप्तार जो है दादा भाई नौरोजी की है, ये दूसरी है। तीसरी पत्रिका है सोम प्रकाश जो कि ईश्वरचंद विद्यासागर की है। सोम प्रकाश। केसरी और मराठा ये तिलक की पत्रिकाएं हैं। केसरी और मराठा ये तिलक की पत्रिकाएं हैं। केसरी मराठा लैंग्वेज में है, केसरी मराठी लैंग्वेज में है और मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये दोनों पत्रिका तिलक की है। ठीक है, पांचवा हो गया प्रबुद्ध भारत और ये स्वामी विवेकानंद द्वारा इंग्लिश भाषा में लिखी गई है। प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद द्वारा इंग्लिश भाषा में लिखी गई है और भीमराव अंबेडकर द्वारा मराठी भाषा में लिखी गई है। 1929 में। ठीक है, अब छठा देख लीजिए मूक नायक।
ये भी भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है। मूक नायक ये भी भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है। 7वां हो गया फिनिक्स और इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स और इंडियन ओपिनियन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिनिक्स और इंडियन ओपिनियन ये महात्मा गांधी की पत्रिका है। इसे साउथ अफ्रीका में संपादित किया गया था। और ये जो महात्मा गांधी है ये रशियन लियो टॉलस्टॉय से प्रेरित है। ठीक है, रशियन लियो टॉलस्टॉय से प्रेरित है महात्मा गांधी। ठीक है, इसके अलावा 8वां जो हो गया यंग इंडिया और नवभारत। ये भी महात्मा गांधी की पत्रिका है और इन्होंने इंडिया में प्रकाशित किया था इसे। ठीक है, इसके अलावा ये जो यंग इंडिया है ये इंग्लिश में है और नवजीवन जो है वो गुजराती में है। ठीक है, नवजीवन पत्रिका गुजराती में है। इसके अलावा 9वां जो है वो हरिजन है। हरिजन नामक पत्रिका जो है हरिजन नामक पत्रिका जो है ये भी महात्मा गांधी की है। 10वां अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष की है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की है, ये बांग्ला भाषा में है। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की है और ये बांग्ला भाषा में है। इसके अलावा न्यू इंडिया नया भारत, न्यू इंडिया एनी बेसेंट महोदया का है। ठीक है, एनी बेसेंट महोदया का न्यू इंडिया नामक पत्रिका है। इसके अलावा देखिए नोट में यहाँ पे यंग इंडिया नामक पत्रिका गांधी जी की है। यंग इंडिया नामक बुक जो है लाला लाजपत राय की है। ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि बीपीएससी के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अदर एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा जरूर। तो आप मेरे वीडियो को जरूर से जरूर देखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो, अगर आपको मेरे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आप सबके लिए, सभी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, स्पेशली अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए तो ज़्यादा जरूरी है अभी के लिए। बाकी सारे जो एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।